यूट्यूब के भाइयों का मेरी जानिब से, हमारे साथी जानिब कुरैशी रमजानी भाई की जानिब से स्वागत करता हूँ। हमारी शॉर्ट नोटिस पर आप सब जमा हुए, इसके हम आपके शुक्रिया। आज जिस विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो बात करना चाहते हैं, वो इस शहर की जनता के बुराबुन से जुड़ा हुआ। वो ऐसा है कि शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिनके पास अब्सोल्यूट पावर आ गया है, वो बहुत ही मनमानी और बेकायदेशीर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में कंटेंस है, अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्यूटली। उनके पास जो पूरी ताकत आ गई है, कॉर्पोरेशन की बॉडी नहीं है, और जब आदमी सत्ता के नशे में होता है तो कायदे कानून की धज्जियां उड़ा। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो, आपकी बातें एक मैं पेश करना चाहता हूँ। भारत की पार्लियामेंट ने 2013 में एक एक्ट पास किया था। वो एक्ट ऐसा था, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, मनमानी करते हैं, स्पेशली जब वो ज़मीन का एक्विजिशन करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। वो एक्ट का जो प्रीएम्बल है, कोई भी जब एक्ट होता है उसके ऊपर प्रीएम्बल होता है कि एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट का मकसद क्या है। ये प्रीएम्बल अंग्रेजी में थोड़ा सा 2 मिनट पढ़ के सुना देता हूँ। An act to ensure, in consultation with institutions of the local self-government and the Gram Sabha established under Constitution, a humane यानी मोहब्बत का, इंसानियत का, participative, informed and transparent process for the land acquisition of industrialization, development of essential infrastructure, the road बनने के बाद, facilities and urbanization with the least disturbances to the owners of the land. जो जमीन के मालिक है उनको डिस्टर्बेंसेस कम से कम हो, and the other affected families, and to provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired and are affected by such acquisition, and make adequate provision for affected person for their rehabilitation and resettlement, for ensuring their cumulative outcome of compulsory acquisition should be that the affected person become partners in development. इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जिनकी जमीन आप अक्वायर कर रहे हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टनर बन जाए। ये पूरे एक्ट की जी श्रीकांत ने बात लगाया। कैसी बात लगाया? अब देखो, इन्होंने इन्फोर्समेंट अतिक्रमण हटाने की बात कही, इन्होंने रोड वाइडनिंग की बात की। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास भी आया, एक जगह मैं भी अफेक्टेड हुआ हूँ।
मगर वातावरण ऐसा है कि किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं। पुलिस फोर्स, अच्छा उसको सोने पे सुहागा ये है, पत्रकार लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा मालूम होता है तो हिंदुस्तान की आर्मी एक सर्विसमैन औरंगाबाद की जनता के खिलाफ मार्च पे जुटे वाले। जो पुलिस का जो ड्रेस होता है उन्हें ड्यूटी पे पहनता है। आर्मी का आदमी एक सर्विसमैन होने के बाद क्या वो ड्रेस पहन के फिर सकता और ड्रेस की धाक डाल सकता? ये भी एक विषय है जिसपे अपने को बात होना चाहिए। जिन्होंने एक सर्विसमैन की फोर्स ले गया, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं, अब मुझे जैसा आदमी देख के डर जाता फौज आदि, तो उनके साथ में 50 बुलडोजर पुलिस का फोर्स और फिर धर्म से ये बिल्डिंग को वो बिल्डिंग को वो बिल्डिंग। एनफोर्समेंट अगर रोड पे हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हुआ है, पब्लिक रोड पे हुआ है, उसको आप हटाइए। मगर रोड वाइडनिंग के नाम पर जो प्रॉपर्टी को आपने एक्वायर नहीं किया है, एक्विजिशन की नोटिस नहीं दी है, उसकी प्रक्रिया कैसा, उसका एक नोटिफिकेशन निकलता, वो नोटिफिकेशन के बाद लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल जाता, प्रपोजल जाने के बाद